नमस्कार, स्वागत है संडे के दिन में एक विशेष एपिसोड में, जहां पर आप सभी के ढेर सारे सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आपके लिए। आशा करती हूं अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंच जाती हूं। और आइए आज का हम Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे सवाल, बहुत सारे व्यूवर्स के, रुचिका जी के, गुरजीत के, गीता जी के, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे व्यूवर्स के कि फाइब्रॉइड का इशू है इनको। सबके साथ अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग इश्यूज हैं। तो किसी को पेट में पेन होता है नीचे की तरफ पीरियड आने से पहले, किसी को पीरियड कम आ रहा है, किसी को ज़्यादा आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो फाइब्रॉइड का समाधान समझ लीजिए। देखिए, फाइब्रॉइड बढ़े हुए एस्ट्रोजन की वजह से होता है, प्रमुखता है। अब और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ डाइट को अगर आप फॉलो करती हैं तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही है तो आप फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर कैसे? सलाद खाएं, फल सब्जियों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। फाइब्रॉइड अगर है तो फल सब्जियां ही आपकी दवाई बन सकती हैं, उनसे काफ़ी आराम मिलने वाला है आप। प्लस यूट्रस का दोस्त है मिलेट्स। जितने भी मिलेट्स होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, उनका दलिया, उनकी चपाती, उनका राइस, जो भी रेसिपी आप बनाते हैं, पसंद करते हैं, जानते हैं, वो यूज़ कीजिए। मिलेट्स जो हैं यूट्रस के फ्रेंड हैं, तो उनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन तो होता ही है कि अगर ओवर ब्लीडिंग हो गई है तो आपको ताकत देगा, लेकिन साथ में उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, मिनरल इतने अच्छे होते हैं कि कमज़ोरी को पूरा करता है, साथ ही प्रेग्नेंट होने के लिए धीरे धीरे यूट्रस को प्रिपेयर करता है, एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को लीच आउट करने में, बॉडी से ब्रेक डाउन करने में लीवर को हेल्प करता है। तो मिलेट्स, फल सब्जियां आपकी दोस्त हैं। इसके अलावा क्या खाना है? इसके अलावा सीड्स एंड नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वॉलनट्स वगैरह हैं, ये आपको बहुत अच्छे से रोज़ खाना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है और स्किप हो जाता है आपसे अनइंटेंशनली, तो आप सप्लीमेंट्स रखें अपने पास में और सप्लीमेंट का यूज़ करें। जैसे ओमेगा 3 का सप्लीमेंट आपके लिए यूज़फुल है। ब्रोकली आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि ब्रोकली में जो DIM कंपाउंड होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अपना आहार लीवर फ्रेंडली रखें, लीवर को बहुत हल्का भोजन दें, जैसे दलिया, खिचड़ी, बहुत हैवी खाना, एसिडिक फूड, सॉस, चटनी, प्रिजर्वेटिव वाले फूड नहीं खाना। फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, रेफ्रिजरेटेड खाना नहीं। और पेन होता है तो हॉट वाटर बॉटल से आप सिकाई कीजिए। फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होते, लेकिन अगर किसी का फाइब्रॉइड बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर ने कंडीशन देखते हुए आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दी है, तो कई केसेस में ऑपरेट करना भी समझदारी की बात होती है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो उनको धीरे धीरे श्रिंक किया जा सकता है। आंवला मोरिंगा जूस आपके लिए हेल्पफुल है। सुबह शाम खाली पेट आप 10-10 ml पानी में मिला के ले सकते हैं। दूसरा सवाल है फजर सफाजी का। ये कह रही हैं कि शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, पीरियड्स भी रेगुलर हैं, लेकिन इनको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, तो बिना जाँच करवाए ये जानना मुश्किल है कि लोअर एब्डोमेन में पेन का रीज़न क्या है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, टेस्ट करवाएं, प्रॉपर जो भी टेस्ट डॉक्टर बताती हैं सारे टेस्ट करें। उसके बाद आप हमें मैसेज करें, हम आपको पूरी तरीके से डाइटरी सॉल्यूशन, होम रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। अगला सवाल है राधा जी का। इन्होंने कहा है कि इनको PCOD और हीमोग्लोबिन भी लो रहता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत डालें, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आएगा। आप ठीक तरीके का आहार सेवन करें, क्योंकि डाइट अगर PCOD में ठीक कर ली तो जंग जीत लिया आपने आधी। तो PCOD डाइट से रिलेटेड हमारे इन वीडियोज़ को आप देखें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अमेजिंग फार्मूलाज में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आजकल बहुत ही क्रिस्पी शॉर्ट्स आप सभी के लिए लॉन्च किए हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आप सभी, उसका धन्यवाद। तो शॉर्ट्स में भी PCOD के लिए क्विक इंस्टेंट फार्मूलाज मैं बताती हूँ। PCOD को आप खत्म कर सकती हैं, हीमोग्लोबिन भी आप होगा, लेकिन डाइट को आपको ठीक करना रहेगा। कई सप्लीमेंट्स हैं जो PCOD में लेने ज़रूरी हैं, तो मेरे उन वीडियोज़ को देखें। ओजीवा, बी बॉडी वाइज के कई सप्लीमेंट्स हैं, सुपर फूड हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है दुर्गा मिश्रा का। इन्होंने कहा है कि इनको पीरियड में काफ़ी पेन होता है। तो पीरियड में पेन होना स्वाभाविक है, थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपका बढ़ जाता है तो पेन का इशू और बढ़ता है। तो वात दोष पर मेरे जो भी वीडियोस हैं, जो आयुर्वेदा की हमने सीरीज लॉन्च की है, उसको आप देखें, ताकि आप वात दोष से संबंधित आहार सीख सकें, उसको फॉलो कर सकें। इसके अलावा पीरियड में जब पेन होता है तो इंस्टेंट उपाय क्या कर सकते हैं? कुछ तरीके तो ऐसे होंगे जिससे कि तुरंत आराम मिल सके आपको। तो बिना मेडिकेशन के हम बहुत ही सरल तरीके फॉलो करना बताते हैं, जैसे हॉट वाटर बॉटल से आप सिकाई कर
सकते हैं। आप अदरक की, अजवाइन की 1 कप चाय पी सकते हैं जिसमें हनी मिला हुआ हो, आपको क्विक रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा पीठ के बल सोने की बजाय आप थोड़ा वॉक करें तो पीरियड पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। अगला सवाल है सना खान का। इन्होंने कहा है कि इनको पीसीओडी है, इनको थायराइड है। तो जो भी पेशेंट है पीसीओडी के और थायराइड के, पीसीओडी कई तरह की होती है, थायराइड के साथ भी पीसीओडी आती है, तो ऐसे में इनको पीरियड जो आते हैं, जब आते हैं तो रुकते नहीं, बहुत बहुत दिनों तक होते हैं। तो हार्मोन्स अगर असंतुलित है तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। तो देखिए, आहार में जो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप बटर मिल्क, छाछ 2 बार लें, उसमें थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक का यूज़ करें। बटर बिल्कुल हटा दें उसमें से, और सिर्फ बटर मिल्क को 2 बार दिन में ले सकते हैं आप, शाम होने से पहले 1 बार और 1 बार मॉर्निंग में आप ले सकते हैं। इसके अलावा गोंद कतीरा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पीसीओडी भी है, थायराइड भी है, तो वजन पर नियंत्रण रखना है, खान पान को काबू में रखना है। पीसीओडी में क्या खाना है उसे आप मेरे इन वीडियो से ज़रूर सीखें। फुल प्रूफ रेमेडी है और आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा पीसीओडी तो आपको कुछ सप्लीमेंट लेने चाहिए। आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको थायराइड है और मेटाबॉलिज्म का काफ़ी इश्यू रहता है थायराइड पेशेंट्स को। तो आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने डाइट को ठीक करें, एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली आपको आराम होगा। हमारा आज का अगला सवाल है हमारे व्यूअर का कि जब भी वो दालचीनी लेती हैं पीरियड्स को ठीक करने के लिए, पीरियड में फ्लो कम आता है, तो दालचीनी लेने से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी में काफ़ी हीट है। तो ऐसे में आप दालचीनी का यूज़ ना करें। सबसे पहले आप पूरे महीने सुबह खाली पेट धनिया और सौंफ को रात को भिगोएं, आधा चम्मच, टोटल 1 चम्मच, और सुबह उसको छानकर उस पानी को पिएं। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बॉडी में काफ़ी अच्छा फील होगा। जो रैशेज आ गए हैं आपको दालचीनी के यूज़ से, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड फ्लो अच्छे से नहीं आता, तो जब से आपका पीरियड स्टार्ट होता है उससे लेकर 3 दिन तक आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट अजवाइन और अदरक की चाय ले सकती हैं। पीरियड से पहले 10 दिन पहले, 7 दिन पहले आप पाइनएप्पल और पपाया, तीनों में से एक फ्रूट एवरी डे खाली पेट, जब आपका पेट खाली होता है ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हैं तो उससे पहले थोड़ा कुछ एक बोल में फ्रूट लेके आपने खा लिया। तो अगर ये चीज़ में फॉलो करती हैं तो आपका फ्लो करेक्ट हो जाएगा बिना मेडिकेशन के। आपका आहार ही आपकी दवाई है। आशा करती हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं रेमेडीज़ को, जो कि बिना मेडिसिन के होती हैं और बड़ी मैजिकल रेमेडी। आप खाना खाते हैं और आप उससे ठीक भी हो रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, हमारे और भी वीडियोस को देखें। आपको शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, आपको हमारा नया आयुर्वेदा का जो हमने सीरीज़ लॉन्च किया है उसके बारे में क्या राय है, आप हमें सलाह, सुझाव और अपने सवाल प्रेषित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।